हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अलावा मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कुछ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के कैंडिडेट्स के लिए भी, और जो जेकेएसबी वाले जो है ना उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल डिटेल में आपको मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करना। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। तो चलिए हम ये टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रखता हूं साइड में। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि ये डांस जो है ये कश्मीर डिवीजन का है या जम्मू डिवीजन का है। सबसे पहले आप देख लीजिए रफ डांस। रफ डांस जो है ना, दो डांस है, एक है रफ और दूसरा है रवल। ठीक है, एक है रफ और दूसरा है रवल डांस। रवल डांस एक अलग डांस है और रफ डांस एक अलग डांस है, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, रवल डांस भी जम्मू एंड कश्मीर का ही डांस है। ठीक है, ये एक अलग किस्म का एक डांस है। लेकिन उसके बाद असल में जो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है दैट इज रफ डांस। ठीक है, रफ डांस, ये रफ क्या होता है, रव भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश, रव। रव भी इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, रव या रफ डांस। तो रव डांस जो है इट्स कॉमन फोक डांस ऑफ मैरिज एंड फेस्टिवल्स। रव डांस कहां पे किया जाता है? शाबाश, रव डांस कहां पे, इसकी परफॉर्मेंस कहां पे दिखाई जाती है? मैरिज में। ठीक है, मैरिज सेरेमनीज में और फेस्टिवल्स पे रव डांस किया जाता है या रफ डांस जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ये जो रफ डांस है ना, आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, या हमारा और कोई डिपार्टमेंट कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, या हमारे यहाँ कोई सोल्जर्स आर्मी जो है वो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वहां पे रफ डांस जो है ये करवाया जाता है। ठीक है, उसकी इसकी परफॉर्मेंस वहां पे होती है। ठीक है, तो इसके बाद यहां पे रफ डांस जो है ना, रफ डांस में एक्चुअली दो ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप होता है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप जो है ना ये क्या करते हैं, मान लीजिए एक में भी 4 है और दूसरे में भी 4 है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इसमें 4 होते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, 4 इस साइड में 4 इस साइड में मिनिमम। तो क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, शाबाश, ऐसे बैठते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे हूं, ठीक है, फेस टू फेस ये बैठते हैं। ठीक है, ये फेस टू फेस बैठते हैं, ये जो दो ग्रुप बनाए जाते हैं ना ये एक दूसरे के फेस टू फेस बैठते हैं। ठीक है, और क्या करता है, शाबाश, ये कोई गाना, ठीक है, कोई सिंगिंग जो है वो ये शुरू करते हैं। ठीक है, कोई सॉन्ग जो है, ठीक है, कोई कश्मीरी सॉन्ग, ठीक है, या कोई हिंदी सॉन्ग होगा। एक्चुअली यहां पे मेनली जो है कश्मीरी सॉन्ग ही गाया जाता है। कहां पे? रफ डांस में। कभी कभार क्या हो सकता है, ध्यान रखना, आराम से देख लीजिए, रफ डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इट इज द मैन डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कभी कभार क्या हो सकता है, कोई ऐसा गाना चुना जाता है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए एक ग्रुप है, ये कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और ये जो दूसरा ग्रुप है इसको आंसर देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आंसर देते हैं ना ये किसी रिदम में देते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगिंग के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। तो इसके अलावा क्या मैंने बताया आपको, 2 ग्रुप्स ऑफ लेडीज बनाए जाते हैं जो फेस टू फेस बैठते हैं। ठीक है, एंड आर्म्स लाकर क्या किए जाते हैं, शाबाश, ऐसे कंधों पे ऐसे ही बैठते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, तो कभी आगे आते हैं कभी पीछे जाते हैं। ठीक है, अपने जो पैर है ना, अपने जो फीट है ये, ठीक है, अपने जो फीट है ना इनके कभी वो बैकवर्ड ले जाते हैं कभी फॉरवर्ड ले जाते हैं। ठीक है, अगर एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा भी कैसे किया जाता है रफ डांस। एक सेकंड देखिए, मान लीजिए यहां पे मतलब मेरा ग्रुप है, इस तरीके से बैठे हैं, इस तरीके से बैठे हैं, कभी ऐसे आते हैं, ठीक है, कभी ऐसे जाते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको दिखाया, भी प्रैक्टिकली दिखाया। तो इसके बाद देख लीजिए यहां पे क्या है, इट्स आल्सो रिगार्डेड एज वेलकम। ठीक है, वेलकम स्प्रिंग डांस को बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए वेलकम स्प्रिंग डांस, यानी कि स्प्रिंग जब आता है ना तो इसको क्या कहा जाता है, शाबाश, इट्स ए वेलकम डांस फॉर स्प्रिंग। नोट करो, इट्स ए वेलकम डांस फॉर स्प्रिंग सीजन। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसमें, शाबाश, बस इतना ही है, रफ डांस में इतना काफी है। अब देख लीजिए बच्चा नगमा की अगर हम बात करेंगे। ठीक है, बच्चा नगमा की अगर हम बात करेंगे, देखिए बच्चा नगमा जो है ये हमारे कश्मीर में पहले से ही नहीं था। ठीक है, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये जो बच्चा नगमा है ना इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहां से, शाबाश, अफगानिस्तान से। ये वाला जो डांस है ना ये अफगानिस्तान से आया है हमारे कश्मीर वैली में। तो इसके बाद इसमें क्या है, शाबाश, ए बॉडी ड्रेस्ड इन फेमिनाइन ड्रेस
dances through measured steps while a group of singers keep singing। इसमें मतलब होते हैं, इसमें भी ग्रुप में 5 से लेकर 7 तक हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 to 7 इसमें होते हैं, ठीक है। कभी कभार 15 भी इसमें हो सकते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा कि ग्रुप में कितने, क्योंकि ग्रुप में तो कोई भी ज्वाइन हो सकता है ना, मैं भी जा सकता हूं, मैं बोलूंगा मैं भी आपके साथ गाना गाऊंगा, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप में एक बॉय होता है, क्या होता है शाबाश, एक लड़का उठता है, ठीक है, एक हैंडसम बॉय जो होता है वो उठता है, वो गर्ल का ड्रेस पहनता है, क्या पहनता है शाबाश, गर्ल का ड्रेस पहनता है और फिर नाचता है, ठीक है, और फिर क्या नाचता है। और ये जो बॉय है ना, ये जो बॉय गर्ल का ड्रेस पहनकर नाचता है, इस बॉय को हम बोलते हैं बचकुट। क्या बोलते हैं शाबाश, बच, BACHKOUT, बचकुट, आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसमें शाबाश, बच्चा नगमा इज आल्सो कॉल्ड एज बच ग्याउन। बच्चा नगमा को हम क्या बोलते हैं शाबाश, बच ग्याउन भी हम बोलते हैं इसको, बच ग्याउन और बचकुट, आप दोनों टर्म्स याद रखना। तो ये देयर ड्रेस, यानी कि बचकुट का जो ड्रेस है ना, वो किसके साथ मिलता जुलता है, वो किसके साथ रिजेंबल होता है, कथक डांसर्स के साथ। यानी कि जो कथक के डांसर्स ड्रेस पहनते हैं ना, वही सेम वही ड्रेस कौन पहनते हैं शाबाश, बचकुट पहनता है। बच ग्याउन में, बच्चा नगमा में जो ड्रेस पहना जाता है वो किसके साथ रिजेंबल होता है, कथक डांसर्स के साथ। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कथक डांस कहां पे किया जाता है शाबाश, यूपी में किया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया का एक डांस है। हाफिज नगमा की अगर हम बात करेंगे, हाफिज नगमा इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय मुगल। ये जो हाफिज नगमा है ना, हाफिज नगमा को कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया शाबाश, मुगल के रूलर्स ने इसको यहां पे इंट्रोड्यूस किया। डांस वायर एक्शन इज अकम्पेनिड बाय सूफियाना म्यूजिक। एक्चुअली ये जो आपका हाफिज नगमा है ना, हाफिज नगमा जो डांस है, ये किस पे किया जाता है, सूफियाना म्यूजिक चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है शाबाश, सूफियाना म्यूजिक चलाया जाता है, और इसी सूफियाना म्यूजिक पे एक डांस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाफिज नगमा। क्या बोलते हैं शाबाश, उसी को हम बोलते हैं हाफिज नगमा। ये जो सूफियाना म्यूजिक है, आप देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ये जो सूफियाना म्यूजिक है, इट केम टू कश्मीर फ्रॉम ईरान। ये कहां से आया शाबाश, ईरान से आया। सूफियाना म्यूजिक हमारे कश्मीर में कहां से आया शाबाश, ईरान से आया। और सूफियाना म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो कौन है, संतूर, 100 स्ट्रिंगड एक इंस्ट्रूमेंट है ना, सितार, वसूल, तबला या कश्मीरी साज, ये सूफियाना म्यूजिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। कवाली वगैरह जो है ना, वो जो कवाली शगैरा हम गाते हैं, ठीक है, वो भी सूफियाना म्यूजिक के कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ओवर द इयर्स इट बिकेम एज द क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ कश्मीर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक जम्मू कश्मीर का, सॉरी, ये हमारे कश्मीर वैली का एक क्लासिकल म्यूजिक बन गया। कौन, सूफियाना म्यूजिक। कहां से आया, ईरान से आया। किसने यहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया, मुगल्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया। हाफिज ये जो सूफियाना म्यूजिक है, सूफियाना म्यूजिक पे कौन सा डांस किया जाता है शाबाश, उस डांस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाफिज नगमा, ठीक है। तो देखिए, हफीजा मूव्स हर फीट। हफीजा किसको बोलते हैं, यानी कि जो हाफिज नगमा का डांस परफॉर्म करता है ना, उसको हम बोलते हैं हफीजा। क्या बोलते हैं शाबाश, जो हाफिज नगमा का डांस परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं हफीजा। या हफीजा क्या करता है, इट मूव्स हर फीट, ठीक है, ये अपने पैरों को क्या करता है शाबाश, मूवमेंट करती है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द म्यूजिकल नोट्स इन ट्रेडिशनल मैनर। यानी कि जिस तरीके से म्यूजिक बजता है ना, यानी कि म्यूजिक के अकॉर्डिंग ये अपने पैरों को क्या करता है, हिलाता है, ठीक है, एक्शंस करते हैं, मूवमेंट्स करती है, ठीक है। हाफिज नगमा के बारे में इतना। तो अब नेक्स्ट कौन सा डांस है, दुम्बाली की अगर हम बात करेंगे, दुम्बाली जो है इट रिजेंबल्स विद भांगड़ा, ठीक है, इट रिजेंबल्स विद भांगड़ा डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको बोलते हैं भांगड़ा, ठीक है। तो दुम्बाली डांस जो है ना, इट रिजेंबल्स विद भांगड़ा डांस ऑफ पंजाब डांस। भांगड़ा कहां का डांस है, पंजाब का। एक्चुअली ये सिक्स का डांस है ना, तो बैसाखी पे भी भांगड़ा किया जाता है। तो दुम्बाली जो है, दुम्बाली रिजेंबल्स विद भांगड़ा डांस। दुम्बाली कहां का डांस है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एक डांस है, ठीक है, कश्मीर वैली का एक डांस है। तो ये किसके साथ रिजेंबल होता है शाबाश, ये भांगड़ा डांस के साथ रिजेंबल होता है। फिलहाल आप मान लीजिए, हम जो कश्मीर डिवीजन के है ना, यहां तक हमने पढ़े कश्मीर डिवीजन के, ठीक है। अभी हम कश्मीर डिवीजन का कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले जो हमारे डांस है ना, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे जम्मू का डांस है, ठीक है। फिलहाल आप ये मान के चलिए, हम कश्मीरी डांस ऊपर हमने डिस्कस किए और अभी तक जो हमने पढ़े वो कश्मीरी डांस है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, दुम्बाली डांस की अगर हम बात करेंगे, इन दुम्बाली, ठीक है, दुम्बाली में कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है शाबाश, नगारा, ठीक है। नगारा क्या है, ये एक ड्रम है, नगारा। और सुरनाई भी क्या है, ये काइंड ऑफ शहनाई है, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि नगारा और सुरनाई जो है, दीज आर द टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो किस में शाबाश, जो किस में यूज किए जाते हैं, दुम्बाली डांस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो नगरा और सुरनाई जो है, दे आर ब्लोन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दुम्बाली डांस।
मोस्टली प्रैक्टिस्ड बाय वातल्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। दुम्बाली डांस को कौन प्रैक्टिस करते हैं, शाबाश, इसको कौन परफॉर्म करते हैं, बाय वातल्स। वातल्स आपको पता है किसको बोलते हैं, वातल्स और स्वीपर जो है ना, ये एक बैकवर्ड क्लास है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, एक बैकवर्ड क्लास है। वातल हम बोलते हैं कोबलर को, किसको, कोबलर। कोबलर आपको पता है ना, जो शूज वगैरह मतलब उसकी फिटिंग वगैरह करता है ना। तो कोबलर्स और स्वीपर जो है वो दुम्बाली डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक बैकवर्ड क्लास होता है। लड़ीशा की अगर हम बात करेंगे, लड़ीशा सिंग्स सम स्पेशल सॉन्ग्स, ये कुछ स्पेशल सॉन्ग्स गाता है। कौन, लड़ीशा में कुछ स्पेशल सॉन्ग गाया जाता है। तो लड़ीशा में क्या किया जाता है, कोई प्रॉब्लम होगी ना, विच हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल आर सम सोशल इवल। तो क्या किया जाता है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट करता है, जो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, जो लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पेश आते होंगे, उन चीजों को ये हाईलाइट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग। कौन, लड़ीशा। बहुत ही मतलब ये मेरा फेवरेट है, लड़ीशा जो है ना, ये मेरा फेवरेट म्यूजिक है, ठीक है। लड़ीशा में क्या किया जाता है, ये हाईलाइट करता है, एक्चुअली ये हाईलाइट करता है, इश्यूज को हाईलाइट करता है, ठीक है। जो सोसाइटी में कुछ इश्यूज होते हैं या जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि सिंगिंग के फॉर्म में ये बहुत कुछ कहता है, ठीक है। इस तरीके से शायर जो है ना अपने शेर में बहुत कुछ कहता है, इस तरीके से अपने सिंगिंग में बहुत कुछ कहता है, ठीक है। तो ही एड्स म्यूजिक टू हिज सॉन्ग बाय स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड दहरा, या इसको दहरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दहरा या दहरा, ठीक है। दहरा भी इस चीज को बोलते हैं हम, और दहरा भी हम इसी को बोलते हैं। देखिए इसके हाथ में इस तरीके से, मतलब एक राउंडेड होता है, वो भी सिलेंड्रिकल होता है इस तरीके से। उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इसके अराउंड एक उसमें उसके सपोर्ट के लिए होते हैं कुछ रिंग्स होती हैं, वो ब्रूंज की बने होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे करता है उनको, ठीक है, ऐसे उनको मतलब बजा देता है, किनको, शाबाश, उन रिंग्स को ऐसे मतलब टच करता है, वो छई करते हैं ना, और अपना ये म्यूजिक कंटिन्यूअसली गाता रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है लड़ीशा में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, दहरा आप याद रखना, या दहरा भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑटम सीजन में भी, ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा गया है आल्सो संग ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ना, उस वक्त भी लड़ीशा आता है, ठीक है, अपना ये जो गाना है वो गाता है, ठीक है। अब इसके बाद चक्री की अगर हम बात करेंगे, चक्री के बाद, चक्री क्या है, चक्री एक्चुअली एक फोक म्यूजिक है, ठीक है, ये म्यूजिक है, चक्री क्या है, एक म्यूजिक है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, रबाब, सारंगी, गरहा, हारमोनियम, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो चक्री म्यूजिक में इस्तेमाल किया जाता है। चक्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फोक म्यूजिक है हमारे कश्मीर वैली का। तो बांड पत्थर भी कश्मीर वैली का है, देख लीजिए। एक्चुअली बांड पत्थर जो है ना, बांड पत्थर और बांड जश्न, ये दो अलग अलग मतलब असल में हम कहेंगे दो अलग अलग डांसेस हैं, ठीक है। बट जो आपकी बुक से ना वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि बांड पत्थर जो है, बांड पत्थर को हम बोलते हैं बांड जश्न, ठीक है। मैंने डिटेल में पढ़ा था, अरिहांत से मैंने पढ़ा था, बांड पत्थर अलग होता है और बांड जश्न अलग होता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली अब आपको भी याद रखना है, बांड पत्थर इज आल्सो नोन एज बांड जश्न, अब आपको भी याद रखना है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ हार्ड लेवल का पेपर डाला तो आपको याद रखना है बांड जश्न एक अलग डांस है, ठीक है। बांड जश्न एक डांस है, ठीक है। एक सेकंड, बांड जश्न जो है, बांड जश्न जो है, ये एक डांस है, ठीक है। इसमें डांस किया जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया ना अभी के रफ डांस हम ऐसे करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला जो होता है ना, ये स्टाइल, ये रफ डांस का होता है। लेकिन उसका जो ये जो है ना बांड जश्न में ऐसे, मतलब यहाँ पे वेस्ट जो होता है ना हमारा, वेस्ट यानी कि कमर के ऊपर ऐसे मतलब हम क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं, ठीक है। वो जो ग्रुप बनाया जाता है ना यहाँ पे बांड जश्न में, वो कमर जो होता है ना, हमारा जो कमर होता है, बैकबोन जो होती है, बैकबोन पे ऐसे मतलब हाथ रख कर ये डांस किया जाता है, कौन, बांड जश्न। तो लेकिन बांड पत्थर जो है ना, बांड पत्थर अलग डांस है। अब आप लेकिन फिलहाल ये याद रखना, बांड पत्थर को हम बोलते हैं बांड जश्न। अगर हाई लेवल का पूछा गया तो फिर आपको बांड जश्न अलग याद रखना होगा, ठीक है। तो बांड पत्थर में क्या होता है, देख लीजिए। बांड पत्थर जो है, इट इज फोक ओपेरा कम बैलेड। ओपेरा कम बैलेड का मतलब होता है, ओपेरा कम बैलेड का मीनिंग आप समझना। ओपेरा कम बैलेड मीन्स यानी कि सिंगिंग, ठीक है। ओपेरा कम बैलेड का मतलब क्या है, सिंगिंग एज वेल एज डांस, ठीक है। समझना, आराम से समझना। देखिए बैलेट जो है ना, बैलेट एक किस्म का डांस है, ठीक है। बैलेट डांस जिसको हम बोलते हैं, बैलेट एक किस्म का डांस है।
लेकिन इस डांस में क्या किया जाता है, इस डांस में कोई स्टोरी बताई जाती है, ठीक है, कोई स्टोरी प्ले की जाती है, ठीक है, कोई स्टोरी बताई जाती है, लेकिन वो अपने वर्ड से, वो अपने मुंह से वो स्टोरी नहीं बताता है। फिर कैसे बताता है अपने एक्शन से बताता है। कौन? शाबाश, बांड पत्थर में जो स्टोरी बताई जाती है ना, बैलेट डांस में जो स्टोरी बताई जाती है ना, वो अपने मुंह से वो नहीं बताता है, वो अपने एक्शन से वो बताता है, ठीक है, अपने डांस से वो बताता है, ठीक है, विदाउट टेलिंग वर्ड्स, ठीक है, विदाउट टेलिंग एनी वर्ड, वो क्या करता है अपने एक्शन से वो एक स्टोरी जो है वो प्ले करता है, एक स्टोरी आपको दिखाता है, ठीक है। तो बांड पत्थर में क्या होता है समझना। अब आप बांड पत्थर में क्या होता है, यहां पे तो सिंगिंग भी होती है, ठीक है, सिंगिंग भी यहां पे होती है, एज वेल एज यहाँ पे डांस भी होता है। लेकिन वो जो डांस होता है ना, बांड पत्र में जो डांस होता है उसमें एक स्टोरी बताई जाती है, ठीक है, विदाउट टेलिंग एनी सिंगल वर्ड, ठीक है, एक वर्ड भी वो अपने मुंह से नहीं बोलता है, लेकिन आपको डांस की शक्ल में एक वो स्टोरी मतलब बयां करता है, ठीक है। तो यहां पे होता है सॉन्ग भी, गाना जो है वो भी गाया जाता है, डांस भी किया जाता है और ड्रामा लगाया जाता है, ठीक है, और ड्रामा लगाया जाता है ना। बोला ना मैंने आपको कि मतलब कोई ये भी क्या करता है, ये भी कुछ अगर सोसाइटी में कोई सोशल लेवल होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, ये जो भांड पत्र है ना, ये उसका मतलब क्या करता है, मिमिक्री करता है, ठीक है, उसका क्या करता है, मिमिक्री करता है, यानी क्रिटिसिज्म करता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, बांड पत्र इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो फीमेल एक्ट्रेस टेक्स पार्ट, यहां पे ये जो है ना बांड पत्र जो है, या बांड जश्न भी आप कहो, बांड पत्र या बांड जश्न जो है, इसमें कोई भी फीमेल एक्ट्रेस नहीं होती है, ठीक है, यानी कि इट्स परफॉर्म्ड बाय मेल्स, ठीक है, फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड बाय बॉय। अगर अब यहां पे फीमेल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अगर यहां पे किसी फीमेल कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है ना, तो वहां पे क्या किया जाता है, जो बॉय होता है ना, जो बॉय होता है वही उस कैरेक्टर को निभा लेता है, ये बात आप याद रखना। अब देख लीजिए इसके बाद क्या है, शाबाश, बांड एक्चुअली हम किसको बोलते हैं, बांड पत्र है ना, ये बांड हम बोलते हैं एक्टर को या परफॉर्मर को, ठीक है, और पत्र हम बोलते हैं ड्रामा को, ठीक है, पत्र किसको बोलते हैं, ड्रामा को। इसका मतलब है बांड पत्र मीन्स ड्रामा परफॉर्मर, ठीक है, ड्रामा का एक्टर, कोई ड्रामा चल रहा है उसका एक्टर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, बांड पत्र, ठीक है, बांड पत्र किसको हम बोलते हैं, शाबाश, ड्रामा परफॉर्मर को हम क्या बोलेंगे, शाबाश, जो यानी कि जिसमें ड्रामा भी होगा और एक्टर भी होगा उसको हम बोलते हैं बांड पत्र, ठीक है। तो इसके बाद इट इज डन बाय मैन इट इज डन बाय मैन बट ऑल्सो परफॉर्म फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, ये तो मैन ही करते लेकिन फीमेल कैरेक्टर भी वो खुद ही निभा रहे हैं। इट डिपिक्ट्स शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन सोशल एंड ट्रेडिशनल इवल्स ऑफ आवर सोसाइटी। मान लीजिए, देखिए इसका मतलब क्या है, बांड पत्र में कौन से इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पिछली बार मेरा एक छोटा मतलब नेफ्यू है, वो कहाँ पे पढ़ता है, वो यही एक स्कूल में पढ़ता है, उन्होंने एक ड्रामा बनाया था, छोटे बच्चे हैं वो बहुत, ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के हैं वो, उन्होंने एक ड्रामा बनाया था, ठीक है, ड्रामा में वो क्या कर रहे थे, वो डाउरी सिस्टम जो है ना, डाउरी सिस्टम का जो यहां पे चल रहा है ना, डाउरी सिस्टम, उसको वो हाईलाइट कर रहे थे, ठीक है, वो जो हमारे सोसाइटी में मतलब एक इवल है, ठीक है, एक सोसाइटी एक इवल है, सोशल इवल है, उसको वो हाईलाइट कर रहे थे, ठीक है। वो किस बुनियाद पे हाईलाइट कर रहे थे, शाबाश, वो कैसे हाईलाइट कर रहे थे, एक ड्रामा उन्होंने बनाया, ठीक है, एक ड्रामा उन्होंने बनाया तो कोई उसमें एक क्या फीमेल का कैरेक्टर निभा रहा था, कोई एक मेल का कैरेक्टर निभा रहा था, कोई मां का कैरेक्टर निभा रहा था, कोई उसमें फादर का कैरेक्टर निभा रहा था, ठीक है, कोई हस्बैंड का कैरेक्टर निभा रहा था, कोई वाइफ का कैरेक्टर निभा रहा था, एक ड्रामा की, ठीक है, एक ड्रामा की शक्ल में एक सोशल इवल को यहां पे क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, किसमें, बांड पत्र में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करना, ठीक है, सभी, चाहे जेकेएसबी वाले हो या जेकेपी वाले। देखिए आप, इसके बाद है विग्नाचुन। विग्नाचुन हम किसको बोलते हैं, विग्नाचुन मैरिज डांस। विग्नाचुन क्या है, ये एक मैरिज डांस है, क्या है, शाबाश, विग्नाचुन भी क्या है, ये एक मैरिज डांस है, विग्नाचुन, यानी कि ये शादियों में किया जाता है, ठीक है। तो इट्स कॉमन अमंग कश्मीरी पंडित, ज्यादातर इसको कौन करवा रहे हैं, शाबाश, कहां पे किए जाते हैं, कश्मीरी पंडित जो है ना, ज्यादातर वही इसको परफॉर्म करते हैं, वही उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसको, विग्नाचुन को। इट्स परफॉर्मड व्हेन ब्राइड हैज लेफ्ट, इट इज परफॉर्मड व्हेन ब्राइड हैज लेफ्ट फॉर हस्बैंड्स हुम एक्चुअली डन बाय कश्मीरी पंडित से, तो मैंने आपको बोला, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है, विग्नाचुन जो है ये कब किया जाता है, ये परफॉर्म कब किया जाता है, इसमें भी क्या किया जाता है, इसमें भी गाने गाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई डांस यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा यहाँ पे कोई डांस है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो सॉन्ग्स है वो नहीं गाए जाते हैं, ठीक है। हर एक डांस के साथ साथ मतलब क्या किया जाता है, सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं।
तो विघ्नासन कब किया जाता है? इट्स परफॉर्मड व्हेन ब्राइड हैज लेफ्ट फॉर हस्बैंड्स होम। जब ब्राइड, ठीक है, जब दुल्हन कहां जाती है? अपने हस्बैंड के साथ, अब वो हस्बैंड के घर जाते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे ये वाला जो है ना विघ्नासन परफॉर्म किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो विघ्नासन पे मैंने एक, अगर यहाँ पे कोई कश्मीरी होगा उसने ये सुना होगा, विघ्नासन पे क्या, न्युक न्युक, मतलब ये एक गाना है, ठीक है, न्युक न्युक रूधा प्यो सिनेमा हालस, न्युक न्युक रूधा प्यो सिनेमा हालस द्राइखई दिलीप कुमार सहित। सुना है आपने ये? कश्मीरी जितने भी यहाँ पे होंगे उन्होंने ये मतलब सुना होगा। और भी दूसरा एक है, न्युक न्युक रूद प्यो जिमीन स्ताल है गो, न्युक न्युक रूद प्यो जिमीन स्ताल है गो महाराज लाव गो माहरीन सहित। सुना है आपने ये? चलिए अब देखिए, हिकट डांस वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। रफ और हिकट जो है ना, ये हमें नेशनल लेवल के डांस जब हम पढ़ते हैं ना, नेशनल लेवल के जब हम डांस पढ़ते हैं, वहां पे भी रफ और हिकट का मतलब नाम आता है सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। पहला रफ डांस आता है, दूसरे नंबर पे आपका हिकट आता है। हिकट में क्या किया जाता है? देखिए, हिकट डांस परफॉर्म बाय 2 गर्ल्स, इसको 2 गर्ल्स करते हैं, ठीक है। हिकट डांस जो है ना, इसको 2 गर्ल्स परफॉर्म करती है, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप बनाया जाता है, एक पेयर बनाया जाता है, ठीक है। हु ज्वाइन देयर हैंड्स, हु ज्वाइन देयर हैंड्स, ठीक है, हु ज्वाइन देयर हैंड्स इन क्रिस क्रॉस मैनर। क्रिस क्रॉस मैनर का मतलब हपा चीची लकचार बोलयून सदागार। सुना है आपने? सदागार के मामो वाला सुल्तानो गाइड मंश बुलबुल्ला जज फारूक अब्दुल्ला शाबाश तो गुड़गुड़ा। सुना है आपने? बचपन में किया जाता था ना, तो ऐसे किया जाता ना, मतलब इस तरीके से, है ना, हैंड्स पकड़े जाते हैं इस तरीके से, है ना, फिर ऐसे वो राउंड राउंड करते हैं। सुना है आपने? आपने देखा भी होगा। हिकट डांस जो है, हिकट इट इज परफॉर्म्ड बाय 2 गर्ल्स, ठीक है, इट्स परफॉर्म्ड बाय 2 गर्ल्स हु जॉइन देयर हैंड्स इन क्रिस क्रॉस मैनर एंड मूव राउंड एंड राउंड इन ए क्विक सक्सेशन। यहाँ पे मेरी मम्मी देख रही थी, हंस रही थी, ये इनको क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। समझ में आया ना? 2 गर्ल जो है ऐसे मतलब ऐसे कोई गाना भी गाती हैं साथ में, और ऐसे ऐसे क्विक सेक्शन जो है ना, राउंड राउंड वो डांस करती है। तो इसके बाद है वनवून, ठीक है। वनवून क्या होता है? वनवून एक वेडिंग सॉन्ग है, ठीक है, ये एक वेडिंग सॉन्ग है, ठीक है, यानी कि ये भी शादियों में गाया जाता है वनवून। तो इट्स विदाउट दीज सॉन्ग्स वेडिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। विदाउट दीज सॉन्ग्स वेडिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, यानी कि जब तक ना कि ये गाना गाया जाएगा, ये माना जाता है कि शादी में कोई मजा वजा नहीं आया, ठीक है, शादी जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो दिस सॉन्ग इज चोरस, ठीक है, दिस सॉन्ग इज चोरस। चोरस का मतलब क्या है? देखिए, चोरस एक ही बार मैं बताऊंगा, नीचे ये बहुत बार आएगा ये वर्ड आपको, लेकिन एक ही बार आप ये मीनिंग इसका समझना। चोरस का मतलब क्या होता है? चोरस में क्या किया जाता है? कोई ऐसा सॉन्ग होता है ना, जिसमें हम कोई एक लाइन पकड़ते हैं, वो हम बार बार फिर रिपीट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कवाली में आपने देखा होगा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, कितने बार वो बोलते हैं, ठीक है, वो एक चोरस सॉन्ग है, ठीक है। या कोई और भी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जिसमें आपने देखो, आदिब असलम साहब का एक सॉन्ग है, मैं नहीं गाऊंगा, ठीक है, मतलब बहुत सारे कवाली के सॉन्ग्स होते हैं ना, जहां पे मतलब वो बार बार वो उसी सॉन्ग को, एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। यानी कि चोरस सॉन्ग्स वो सॉन्ग्स होते हैं जिसमें कोई एक पार्ट जो है ना, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, उसको बार बार रिपीट किया जाता है ना। तो याद रखना, इट इज संग इन चोरस बाय 2 ग्रुप्स, ठीक है। कौन सा सॉन्ग? शाबाश, किस सॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं इस वक्त? वनवून की, ठीक है। वनवून जो है एक वेडिंग सॉन्ग है, इसके बगैर शादी जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो ये वाला जो सॉन्ग है, इट इज सॉन्ग इन चोरस बाय 2 ग्रुप्स, इसको 2 ग्रुप्स, क्या शाबाश, 2 ग्रुप्स गाते हैं, ठीक है। चोरस सॉन्ग है, इसको 2 ग्रुप्स गाते हैं, लेकिन कौन गाते हैं? शाबाश, वुमेन गाते हैं। लेकिन वो जो सॉन्ग गाते हैं, वो जो 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, वो जो सॉन्ग गाते हैं ना, वो किसके रिलेटेड गाते हैं, ठीक है, वो कौन सा सॉन्ग गाते हैं? दे संग दिस इन द प्रेज ऑफ ब्राइड, ठीक है, वो दुल्हन की तारीफ करते हैं, ठीक है। इस सॉन्ग में वो दुल्हन की तारीफ करते हैं। वनवून जो है ना, वनवून जो सॉन्ग है, इसमें वो दुल्हन की तारीफ करते हैं और दूल्हे की भी तारीफ करते हैं, ठीक है। एंड गिव ग्रीटिंग टू द फैमिली, और वो उनकी जो फैमिली होती है ना, ग्रूम की और ब्राइड का जो फैमिली होता है ना, उनको वो ग्रीटिंग देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, ठीक है। चाहे ग्रूम कितना भी बुरा हो, चाहे ब्राइड कितनी भी बुरी हो, लेकिन इस वक्त वनवून के दौरान क्या किया जाता है? बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए कुद डांस की अगर हम बात करेंगे। कुद जो है, इट्स ए रिचुअल डांस परफॉर्मड इन ऑनर ऑफ लोकल डाइटी। डाइटी किसको बोलते हैं? देवता, कुल देवता को, है ना, देवता। तो
कुद जो है इट्स ए रिचुअल डांस, यानी कि ये बहुत समय पहले से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर आज भी हम यही कर रहे हैं। कुद डांस जो है ये जम्मू डिवीजन का एक डांस है। कुद जो है ये एक रिचुअल डांस है परफॉर्मड इन ऑनर ऑफ लोकल डाइट, यानी कि लोकल देवता, ठीक है, बाय फार्मर्स ऑफ जम्मू रीजन ड्यूरिंग नाइट्स। और कुद जो है ना ये एक नाइट डांस है, ठीक है, ये एक नाइट डांस है, यानी कि ये रात को किया जाता है, ठीक है। रात का जब समय होता है उस वक्त कुद डांस किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? नरसिंगा, फ्लूट, ड्रम्स, छैया, ठीक है, चले छैया, ओके। तो हिरन देख लीजिए आप। हिरन की अगर हम बात करेंगे, इट्स मोस्टली परफॉर्मड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। ये भी जम्मू रीजन का एक डांस है। कौन? हिरन। इट्स मेनली डन ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दीदी ये। हिरन जो है ना, हिरन हिरन डांस कब किया जाता है? लोहरी पे कौन सा डांस किया जाता है? हिरन का डांस, ठीक है। क्यों? हमने पढ़ा है लोहरी पे कौन सा डांस होता है? हिरन का डांस होता है। सॉरी, हाँ बिल्कुल हिरन का डांस होता है। तो इसके बाद गीतरू की अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें आप अगर आप खुद पढ़ोगे ना, जहूर मीर साहब की बुक आपने पढ़ोगे उसमें आपको ये सारे डांस नहीं मिलेंगे, या अरिहत की बुक पढ़ोगे उसमें सारे डांस नहीं मिलेंगे, विशाल की एक पढ़ोगे उसमें सारे डांस नहीं मिलेंगे। ये मैंने हर एक बुक से निकाल के मतलब मिलाए हैं। गीतरू की अगर हम बात करेंगे, गीतरू गीतरू इट्स फेमस डांस इन डोगरा पहाड़ी रीजन ऑफ जम्मू, ठीक है। कहां पे है ये? इसको ज्यादातर डोगरी पीपल जो है ना वो करते हैं, किसको? गीतरू को। इट्स ए डांस कम सॉन्ग, यानी कि यहां पे भी क्या किया जाता है? डांस के साथ साथ सॉन्ग गाया जाता है, यानी कि डांस कम का मतलब आप समझो ना, कम का मतलब क्या होता है? कम मींस एज वेल एज, ठीक है, यानी कि डांस एज वेल एज सॉन्ग है ये, ठीक है, यानी कि इसमें डांस भी किया जाता है साथ साथ में सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। इट्स परफॉर्मड एट ओकेजन ऑफ फीस्ट, ठीक है। फीस्ट किसको हम बोलते हैं? ठीक है, कोई एक बड़ी मील जो होती है ना, कोई स्पेशल मील जो होती है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज पे ये मील जो होता है ना, ठीक है, उसको हम फीस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई मतलब होता है ना मैरिज का जो दिन होता है वहां पे जो मील होता है उसको हम फीस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें दावत दी जाती है, ठीक है, यानी कि एक बड़ा खाना बनाया जाता है। इट्स परफॉर्मड एट ओकेजन्स ऑफ फीस्ट, फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस। कौन सा डांस? शाबाश, कौन सा डांस? मैंने आपको बोला गीतरू। गीतरू में डांस भी किया जाता है और म्यूजिक भी गाया जाता है। दंदारस की अगर हम बात करेंगे, शाबाश, दंदारस, दिस वन इज ऑल्सो परफॉर्मड ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल। एक तो आपने ऊपर देखा हिरन डांस, और अब यहां पे आप देख रहे हो दंदारस डांस। दंदारस डांस एज वेल एज हिरन डांस जो है दे आर परफॉर्मड ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल। दिस डांस रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ स्किल्स एंड प्रैक्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट डांस क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस के बगैर, स्किल्स के बगैर इसमें घुस जाओगे ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा मार पड़ सकती है यहां पे, ठीक है, बहुत ज्यादा मार आपको पड़ सकती है, ठीक है। आपकी जो बूंद है ना उसमें मतलब 1000 फ्रैक्चर्स लग सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए, मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे क्या किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। डांसर जो है ना, जो दंदारस डांस करते हैं ना, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो ईच ग्रुप कैरीज, हर एक ग्रुप के पास क्या होता है? एक पीका का मॉडल होता है। वो पीका किसका बना हुआ होता है? बम्बूस का बना होता है और कलर्ड पेपर का बना हुआ होता है। मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, आर्टिफिशियल बनाया जाता है। पीकॉक जो है ना, पीकॉक का स्ट्रक्चर आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मैन मेड होता है, ठीक है। तो किससे बनाया जाता है? बम्बूज और कलर्ड पेपर से बनाया जाता है पीकॉक का स्ट्रक्चर। इसके अलावा यानी कि डांसर्स जो है 2 ग्रुप्स बने हैं। इसमें ये मान लीजिए एक ग्रुप है, इसमें 5 मेंबर्स बैठे, इसमें भी 5 डांसर्स बैठे इस ग्रुप में। हर एक के पास क्या होगा? शाबाश, पीकॉक का एक स्ट्रक्चर होगा जो किसका बना हुआ है? बम्बूस का बना हुआ है और कलर्ड पेपर का बना हुआ है। अब देख लीजिए क्या होता है। इसके अलावा इनके हाथों में क्या होता है? एक स्टिक होती है। क्या होती है? शाबाश, एक स्टिक होती है। इसके हाथ में भी स्टिक है, इसके भी, इसके भी, इसके हाथ में भी, इसके हाथ में भी, इसके हाथ में भी, हर एक के हाथ में स्टिक होती है। अब ये क्या करते हैं? ये कभी ये वाला जो ग्रुप है ना, ये कभी ऐसे आता है, ठीक है, और ये जो है ना ये इस साइड में जाते हैं। कभी ये इस साइड में आते हैं, कभी ये इस साइड में आते हैं। लेकिन ये ऐसे क्यों करते हैं? ये क्या करना चाहते हैं? ये वाला जो है ना, ये वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप जो है, ये इनके स्टिक्स को क्या करना चाहता है? शाबाश, इनके स्टिक्स के साथ टच करना चाहता है, ठीक है। यहां पे आप समझ सकते हो, एक सेकंड। वाइल डांसिंग, देखिए वाइल डांसिंग ईच डांसर हिट्स द स्टिक्स इन अपोजिट ग्रुप मेंबर्स, यानी कि अपोजिट का जो ग्रुप होता है ना, उसके स्टिक को ये हिट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके स्टिक को ये हिट करना चाहते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, यहां पे आप स्टिक्स को हिट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसा नहीं, जोर से किया जाता है, ठीक है, कभी जोर से किया जाता है, ठीक है। अगर लगता है ना कि ये आगे से कोई मेरा दुश्मन बैठा है, ठीक है, इससे मेरी कोई मतलब पर्सनल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, तो जोर से भी हिट ये करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको हाई स्किल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हाई प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। किसकी बात हो रही थी? भूल मत गए?
दंदारस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। डोगरी भांगड़ा, डोगरी भांगड़ा, भांगड़ा डांस आपने अभी देखा, भांगड़ा डांस कहां का डांस है? पंजाब का डांस है। लेकिन डोगरी भांगड़ा क्या है? भांगड़ा डांस इज ऑफ पंजाब, ये तो हमें पता है जी, पता है ये, बट इज कॉमन इन आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन, यानी कि डोगरा, डोगरास जो है ना, डोगरास, डोगरास में भी ये जो डांस है ना, ये कॉमन है, डोगरी भांगड़ा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डोगरी भांगड़ा में क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए दीदी, इट्स परफॉर्मड ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है, इट्स परफॉर्मड ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, परफॉर्मर्स विद स्टिक्स एंड हैंडकरचीफ्स इन हैंड्स, ठीक है, इन ए सर्कल ऑन द ड्रम बीट। क्या किया जाता है? जिस तरीके से भांगड़ा किया जाता है ना, भांगड़ा जिस तरीके से किया जाता है, ठीक है, जो भांगड़ा हम कब करेंगे? जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से भांगड़ा किया जाता है ना, उसी तरीके से ये डांस भी किया जाता है। वो जो रुमाल होती है, ठीक है, एक वो जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, एक कपड़ा का एक टुकड़ा होता है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, है ना, भांगड़ा करते हैं ना। तो इस तरीके से ये भी करते हैं कौन? शाबाश, ये जो डोगरी भांगड़ा है ना, उसमें भी यही चीज की जाती है, और स्टिक्स लेकिन इनके हाथ में होती है, ठीक है। तो इसके बाद फूमिया डांस, फूमिया मैंने आपको पहले भी बोला, एक ब्लूमिंग डांस होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लूमिंग डांस। फूमिया डांस कैसे किया जाता है? ऐसे, ठीक है, वो जो डांसर्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, देखिए ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स का वो सिंबल दिखाते हैं। देखिए फूमिया डांस जो है ना, फूमिया डांस, वर्ड फूमिया मीन्स ब्लूमिंग, वर्ड फूमिया का मतलब क्या है? ब्लूम होना, ठीक है, ब्लूमिंग, ठीक है, फुलना, ठीक है। तो खुलना या फुलना एक ही बात है। तो फूमिया जो है इट मीन्स ब्लूमिंग इन डोगरी, डोगरी में इसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, ब्लूमिंग। ये एक डोगरी डांस ये भी है। डांसर्स ओपन एंड क्लोज देयर फिंगर्स, ऐसे, ठीक है, विच सिंबलाइज द फ्लावर इन ब्लूम, ठीक है, यही मैंने आपको बोला। तो इसके बाद है जगराना। जगराना क्या है? एक मैरिज कम डांस है, मैरिज सॉन्ग कम डांस, यानी कि ये भी शादियों में किया जाता है, ठीक है, ये भी शादियों में गाया जाता है और ये भी शादियों में किया जाता है। कौन? जगराना। जगराना के साथ साथ मैंने, ये भी एक डांस है, इसके साथ साथ एक गाना भी गाया जाता है, ठीक है। फीमेल रिलेटिव्स ऑफ ग्रूम, ये कौन करते हैं? शाबाश, इसको परफॉर्म कौन करते हैं? फीमेल रिलेटिव्स ऑफ ग्रूम। ग्रूम जो है ना, ग्रूम यानी कि दूल्हा जो होता है, दूल्हा के जो फीमेल रिलेटिव्स होते हैं ना, ठीक है, वो इसको परफॉर्म करते हैं। दे कीप ऑन सिंगिंग एंड डांसिंग टिल ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज इन लॉज। वो क्या करते हैं? वो तब तक गाते रहते हैं, ठीक है, जब तक वो अपने जब तक वो मतलब कहाँ जाता है? दुल्हन के घर जब तक वो जाता है ना, ठीक है, फिर जब वो वहां से वापस भी आता है तब तक ये गाते रहते हैं, ये थकते नहीं, ठीक है, थकावट इनको महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो और एक था शायद, हाँ, गर न्यरमुनी कर बिस्मिल्लाह पढ़ अलहम्दु कुल वल्लाह, ठीक है, ये भी गाया जाता है बहुत सारी शादियों में। तो चलिए इसके बाद क्या है, एक सेकेंड, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, क्यों? बंथी की अगर हम बात करेंगे, बंथी, बंथी एक चोर सिंह है, अभी जो मैंने आपको बोला था, पर्दा है, पर्दा, बार बार बोलते हैं पर्दा है, पर्दा, पता तो है पर्दा है, लेकिन देख लीजिए बैंथी जो है, बैंथी एक चोर सिंह है, ये भी एक चोर सिंह है, यानी कि वो सिंगिंग, इसमें क्या किया जाता है? कोई वर्ड जो है ना, वो रिपीट किए जाते हैं, जिस तरीके से अपने शायर जब वो शेर बोलते हैं ना, 2-3 बार वो रिपीट करता है, ठीक है, हाँ भाई ऐसा है, हाँ भाई पता है, आगे जाइए, लेकिन वो आगे नहीं जाता है, 2-3 बार वो रिपीट करता है। इस तरीके से चोर सिंगिंग जो होती है ना, उसमें भी क्या किया जाता है? कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होता है सॉन्ग का, वो रिपीट किया जाता है बैंथी में, ठीक है। बैंथी क्या है? एक चोर सिंगिंग है, ट्रेडिशनल परफॉर्मड बाय स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ ए ट्राइब कॉल्ड गुजर एंड बकरवाल। इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इसमें है। बैंथी को कौन परफॉर्म करते हैं? गुजर एंड बकरवाल, ठीक है। ये भी एक बैकवर्ड क्लास है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो बैंथी डांस जो है ना, ठीक है, बैंथी जो है इसको कौन सिंग करते हैं? शाबाश, इनको कौन गाते हैं? शाबाश, बैंथी जो है ना, बैंथी सॉन्ग, इसको कौन गाते हैं? शाबाश, गुजर्स और बकरवाल्स, याद रखना, ठीक है। तो इट्स परफॉर्म बाई 5 to 7 मेंबर्स का आपको नहीं पूछा जाएगा। अब इस सुरमा डांस, सुरमा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। सुरमा डांस जो है इट इज सॉन्ग कम डांस इन डोगरी, ठीक है, इट इज सॉन्ग कम डांस इन डोगरी, ठीक है, यानी कि सॉन्ग के साथ साथ यहाँ पे भी डांस किया जाता है, सॉन्ग एज वेल एज डांस किया जाता है सुरमा में, ठीक है। तो ये भी डोगरी का, यानी कि ये जम्मू के रीजन इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। ऊपर आपने देखा ना, जहां से हमने जम्मू रीजन स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक हम जम्मू रीजन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सुरमा जो है, सुरमा एक सॉन्ग कम डांस, यहाँ पे भी सॉन्ग गाए जाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ डांस किया जाता है, ठीक है, कहां पे? डोगरी में। तो इसके बाद इट रिवील्स एंग्विश, इट रिवील्स एंग्विश यानी कि पेन, मेंटल पेन, ठीक है, मेंटल पेन ऑफ ए न्यूली मैरिड गर्ल हुज हस्बैंड इज अवे इन आर्मी। आप सभी जानते होंगे कि जब कोई पुलिस वाला होता है ना, कोई आर्मी वाला जो होता है, यानी कि जो सोल्जर होता है, ठीक है,
उसकी छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन होती हैं, 30 डेज होती हैं, ठीक है। या देखिए जिस वक्त उसकी शादी होती है ना, उस वक्त भी उसकी जो छुट्टी होती है वो भी 15 से लेकर 30 दिन ही होती है, ठीक है। अगर अगर उसके मतलब अफसर ने मान लिया, उसके जो कमांडेंट होगा अगर उसने मान लिया छुट्टी तो देता है, नहीं मान लिया तो नहीं देगा, ठीक है। तो अगर उसको छुट्टी मिलेगी, मान लीजिए उसको 30 डेज छुट्टी मिली, अब उसने शादी की, लेकिन शादी के बाद ये जो शादी का धूमधाम रहता है ना, ये रहता है मतलब करीबन करीबन ये 6 महीनों तक रहता है, ठीक है। ये जो दूल्हा और दुल्हन है ना, उनको लगता है कि हमारी शादी जो है ये कल ही हुई है, ठीक है। उनको लगता नहीं है कि ये 6 महीने कहाँ से गुजर गए, ठीक है। लेकिन अब आर्मी बेचारा वाला जो होता है, सोल्जर बेचारा जो होता है, उसको ओनली 30 डेज की मोहलत मिलती है, छुट्टी मिलती है। तो इन्हीं 30 डेज में उसको क्या करना पड़ता है, उसकी शादी होती है, ठीक है, और उसको तैयारी करनी पड़ती है, वापस जाना पड़ता है। जब वो वापस जाता है ना, और फिर दुल्हन बेचारी घर में अकेली रहती है, होते तो हैं बाकी फैमिली मेंबर्स भी, लेकिन वो बेचारी अकेली रहती हैं, तो उसको क्या होता है, शाबाश, मतलब थोड़ा सा महसूस होता है, ठीक है, एंग्विश, पेन होते हैं उसको, ठीक है, यानी उसको बहुत ज्यादा महसूस होता है कि अब मैं अकेली हूं। तो उसके बाद क्या किया जाता है, डोगरी, डोगरा के जो इलाके हैं ना, डोगरा जो मतलब पीपल है, वो सुरमा गाते हैं। सुरमा में वो क्या करते हैं, शाबाश, सुरमा में वो उसको दिलासा दिलाते हैं, यानी कि वो फिर से वापस आएगा, आप फिर से जुड़ जाओगे, रीयूनियन, ठीक है, रीयूनियन का वो उनको दिलासा देते हैं, ठीक है, रीयूनियन का दिलासा देते हैं, किसको, इस दुल्हन को, ठीक है, यानी कि आप घबराइए मत, वो जल्दी वापस आएगा छुट्टी पे, आप फिर से मिल जाओगे, ठीक है। दिस सॉन्ग शो द डिजायर ऑफ रीयूनियन। इसके बाद है रस एंड भगत, याद रखना, रस एंड भगत, रस एंड भगत क्या है, ये जम्मू रीजन का ही एक है, ठीक है। इट हैज रिलीजियस रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशन क्या मतलब, अगर आप डीप में जाओगे तो आपको मतलब वो चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इतना समझिए, इट हैज रिलीजियस, हम कहेंगे इट हैज रिलीजियस, यानी कि इट इज डन फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ठीक है, इट इज डन फॉर रिलीजियस पर्पसेस। एक्चुअली कुछ बुक्स में लिखा गया है कि ये रस एंड भगत इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने मजहब को क्या करेंगे, सॉरी, हम अपने जो कुछ प्रीवियस कुछ जो एपिसोड्स हुए, कुछ जो इवेंट्स हुए हमारे मजहब में, यानी कि हिंदू के जो मजहब में कुछ जो इवेंट्स हुए हैं वो हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। यानी ये किनका कहना है, जो इस रस एंड भगत में जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनका कहना है कि हम अपने मजहब, यानी कि हम हिंदू का जो मजहब है ना, इसमें जो कुछ इवेंट्स हुए हैं उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, किसमें, रस एंड भगत में। देखिए ये क्या होता है, रस एंड भगत ये एक फोक थिएटर है, यानी कि यहाँ पे ड्रामा चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है शाबाश, एक ड्रामा चलाया जाता है, एक प्लेस, एक स्टोरी चलाई जाती है। तो पॉपुलर परफॉर्मेंसेस आर, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो मतलब ड्रामा चलाया जाता है वो महाभारत सीन और रामायण का जो सीन है ना वो चलाया जाता है, कहाँ पे, रस एंड भगत के परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो रस और भगत जो है ना, रस और भगत मंडलीज, रस और भगत जो मंडलीज होते हैं ना, यूजुअली फ्रॉम पंजाब, हिमाचल से कुछ मंडलीज आते हैं, रस और भगत कुछ मंडली जो कहां से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, कहां आते हैं वो, जम्मू में, किसके लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इसको देखने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देख लीजिए गवत्री, गवत्री क्या है, परफॉर्मर्स नरेट सम टेक्स्ट, यहाँ पे परफॉर्मर्स कुछ मतलब गाना गाते हैं, ठीक है, या कोई मतलब एक स्टोरी चलाते हैं। जो उनके साथ होता है ना, एक डांसर उनके साथ होता है, गवत्री डांसर उनके साथ होता है, वो क्या करता है, वो एक्शंस करता है, वो मतलब बोलेंगे आप ऐसा करो, वो कोई सॉन्ग मतलब बोलेंगे या कोई टेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है, कोई वर्ड बोलेंगे, तो वो उसी हिसाब से क्या करता है, एक्शन करता है, ठीक है। इट रिफ्रेशेस एंड री-एनर्जीज द माइंड ऑफ सोल ऑफ ऑडियंस, यानी कि जो लोग उसको देखते हैं ना, ठीक है, जो लोग गवत्री डांस को देखते हैं ना, तो ठीक है, उनका क्या आता है, शाबाश, उनमें एनर्जी आती है और उनका जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है। डूमल या दुमहल जिसको आप बोलते हैं, दुमहल या डूमल एक ही बात है। तो इट्स फेमस इन कश्मीर, ये कश्मीरी डांस है, याद रखना ये कश्मीरी डांस है, कौन, दुमल। तो हेयर ए बैनर इज डिग इनटू द ग्राउंड and a group of men dance around it. They sing in melodious voice in chorus and perform drum beats। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो दुमहल है ना, या जो आप दुमाली, सॉरी, दुमहल या दुमहाल जिसको बोलते हैं, दुमहल या दुमहाल जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे क्या किया जाता है, ये कश्मीर का एक डांस है, ये कश्मीर का एक डांस है, ये कश्मीर का एक डांस है, ठीक है। यहां पे क्या किया जाता है, ग्राउंड में एक गाड़ा खोदा जाता है, ठीक है, एक गाड़ा खोदा जाता है, तो क्या किया जाता है, तो कुछ लोग आते हैं, ठीक है, एक मैन का एक ग्रुप बनाया जाता है, वो सर्कुलर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और वो गाते हैं, किसके इर्द गिर्द घूम के वो गाते हैं, इसी गड्ढे के इर्द गिर्द वो घूमते और गाते हैं, ठीक है, और वो भी कभी कभार पीछे जाते हैं, कभी आगे आते हैं, ठीक है। चोरस सिंगिंग वो भी करते हैं,
और ड्रम्स भी साथ में बजाए जाते हैं। अबे निंद बुअत, निंद आपको पता है कश्मीर में किसको बोलते हैं? जब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फेमस एग्जाम्पल दूंगा, जब हम राइस की कल्टिवेशन करते हैं ना, राइस की कल्टिवेशन, ठीक है, राइस की कल्टिवेशन जब आप करते हैं, जब आप मतलब अच्छे तरीके से आप, पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फील्ड होता है, वहां पे हम जो सीड्स होते हैं उनको सो किया जाता है, फिर वहां से वो जो निकलते हैं ना, वो मतलब डेंसली, ठीक है, वो डेंसली वहां पे पाए जाते हैं, वो उसके प्लांट्स, राइस के प्लांट्स, फिर उसको बड़े फील्ड्स में लगाए जाते हैं। जब उनको बड़े वाले फील्ड में लगाए जाते हैं ना, जब राइस का जो प्लांट है ना, जब वो उस बड़े वाले फील्ड में लगाया जाता है, तो उसके बाद कुछ 15 दिन या 20 दिन के बाद करते हैं निंद। निंद आप समझ रहे हैं ना, निंद यानी कि हम करते हैं रिमूव वीड्स, है ना, वीड्स को हम रिमूव करते हैं, हम जाते हैं ना, फिर वीड्स को हम रिमूव करते हैं, ऐसे ऐसे हम करते हैं, है ना, जमीन उस प्लांट के इर्द गिर्द हम ऐसे ऐसे करते हैं, जितने भी उसके उसमें मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं, वीड्स आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जो कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हार्मफुल कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे राइस कल्टीवेशन के लिए या किसी और कल्टीवेशन के लिए। जब आप राजमा भी सो करते हो ना, वहां पे भी जो वीड्स आते हैं, यानी कि वो जो छोटी छोटी प्लांट्स आते हैं वहां पे, उनको हम निकालते जो है ना, उनको उसको हम बोलते हैं निंद। क्या बोलते हैं शाबाश? निंद, यानी कि रिमूवल ऑफ वीड्स को बोलते हैं निंद। अब निंद बर्थ क्या है? जिस वक्त हम निंद करते हैं ना, निंद बर्थ जो है ये एक सॉन्ग होता है, ठीक है, इसमें सॉन्ग्स गाए जाते हैं, निंद बर्थ में एक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो कब किए जाते हैं शाबाश? इसमें भी ग्रुप बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है शाबाश? ग्रुप बनाया जाता है। जिस वक्त आप वीड्स को रिमूव करते हो तो उसी वक्त आप निंद बर्थ गाते हो, ठीक है। अब मैं करक, करक क्या है, एक सेकेंड, अब देख लीजिए, करक, करक क्या है? ये एक टेल है। टेल का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, टेल का मतलब भी क्या होता है? स्टोरी होता है, मतलब वो रियल नहीं होती है, ठीक है। टेल क्या होता है? एक स्टोरी होती है, एक प्ले होता है जो रियल नहीं होता है। करक में क्या किया जाता है? टेल बैलेट सॉन्ग, ठीक है, टेल बैलेट सॉन्ग, यानी कि ये क्या होती है? एक स्टोरी होती है जो रियल नहीं होती है, इसमें वो चीजें गाई जाती हैं जो रियल नहीं होता है। बैलेट सॉन्ग मैंने अभी आपको बोला, बैलेट मैंने अभी आपको बोला, बैलेट डांस क्या किया जाता है, यानी कि इसमें स्टोरी कोई अच्छी जो रियलिटी होता है वो स्टोरी बताई जाती है, लेकिन वर्ड्स के थ्रू नहीं बताई जाती, वो एक्शंस के थ्रू बताई जाती है, डांस के थ्रू बताई जाती है। तो करक में होता है टेल बैलेट, ठीक है, टेल भी हो सकता है, बैलेट भी हो सकता है। तो इसको कौन करते हैं? जोगी, जोगीज आपको पता है ना किसको बोलते हैं? फकीर को बोलते हैं, साधु को हम बोलते हैं जोगी, ठीक है, जोगी हम साधु को बोलते हैं, फकीर को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ और उसको बोलते हैं तो आप अपना मीनिंग ले सकते हो, ठीक है। इट्स परफॉर्म्ड अलोंग विद डांस, यहां पे भी क्या किया जाता है शाबाश? यहां पे कुछ गाया भी जाता है और डांस भी किया जाता है। तो इट्स मोस्ट पॉपुलर एमंग जोगी कम्युनिटी इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ज्यादा ये कहां पे? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे ये गाया जाता है, ठीक है, किया जाता है। जोगी जो है उधमपुर के वहां पे ये कॉमन है, ठीक है, पॉपुलर है, फेमस है। इट्स, ये जम्मू का डांस है, याद रखना, जोगी जो है ना ये जम्मू का डांस है। इट्स परफॉर्म्ड बाय 3 जोगीज, ठीक है, इसको 3 जोगीज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल वो करते हैं? रबाब का इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? सच बताओ, अगर मैं इसकी लाइव क्लास लेता तो मुझे लगता है 3 घंटे लग, क्योंकि वहां पे आप बार बार चेक करते हो ना। तो चलिए, समझ में आ रहा है ना? सच बताओ। अब है कुछ म्यूजिकल इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देख लीजिए पहले दाहरा, ठीक है, दाहरा या दहरा जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने देखा, एक सेकेंड, हाँ, दहरा या दहरा, ठीक है, किसको बोलते हैं? इट्स ए लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन, अभी मैंने आपको बोला उसमें ब्रूंज रिंग्स होती हैं सपोर्टेड, ठीक है, जो लड़ी शाह जिसको इस्तेमाल करता है। अब है दमन, ठीक है, दमा भी इसको बोलते हैं, दमन भी इसको बोलते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ कैटल ड्रम्स। कैटल ड्रम मान लीजिए इस तरीके के होते हैं, ठीक है, वो जो तबला जैसा स्ट्रक्चर है ना, तबला जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन एक टिवन होता है, एक पेयर होता है, ठीक है। 2 सेट ऑफ कैटल ड्रम्स इसमें होता है, एक को हम बोलते हैं मो और दूसरे को हम बोलते हैं फो। मान लीजिए इसको हम बोलते हैं मो, इसको हम बोलते हैं फो, इसको हम बोलते हैं मो, या इसको हम बोलेंगे मो, इसको बोलते हैं फो। तो मो का मतलब होता है मेल, ये एक मेल है, और ये वाला जो है एक फमेल है, ठीक है, एक फमेल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एक पेयर होता है, ठीक है, तबले जैसे होता है, ठीक है। दमा, यहां पे ये जो दमा है ना, दमा के इनसाइड में एक होल होता है, उसमें पानी भर दिया जाता है, किसके लिए? टू क्रिएट डीप एंड हैवी साउंड, ठीक है, इसमें एक होल भी होता है। तो इसको स्टिक्स के थ्रू क्या किया जाता है शाबाश? प्ले किया जाता है, ठीक है, इसको स्टिक्स के थ्रू प्ले किया जाता है। उन स्टिक्स को हम बोलते हैं डैम्शिंग। क्या बोलते हैं? दमा को हम स्टिक्स के थ्रू क्या किया जाता है शाबाश? प्ले किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उन स्टिक्स को डैम्शिंग, डैम्शिंग उनको हम बोलते हैं। किंग की अगर हम बात करेंगे, इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जम्मू रीजन।
रबाब की अगर हम बात करेंगे, इट्स मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इन फोक म्यूजिक। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसमें स्ट्रिंग्स होते हैं। किसमें? रबाब में। रबाब को इंट्रोड्यूस कश्मीर में किसने किया? ज़ैनुल आबदीन ने किया। कहां से इंट्रोड्यूस किया? तुर्किस्तान से, यानी कि तुर्किस्तान से उसने इस चीज को लाया और हमारे कश्मीर में, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। तो ये वुडन बॉडी होती है, ठीक है, यानी कि ये लकड़ी का बना हुआ होता है। इट्स मेनली यूज्ड इन सिंगिंग चक्री। चक्री याद है ना, अभी मैंने आपको वहां पे भी एक एग्जांपल दी। ठीक है, चक्री में किसको हम इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? शाबाश, रबाब का इस्तेमाल हम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आल्सो, इसमें भी स्ट्रिंग्स होते हैं। सूफियाना कलाम को सिंग करने के लिए ये शाबाश इस्तेमाल किया जाता है। अबे सरंदा, सरंदा क्या है? इट इज स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक स्ट्रिंगड है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट। वहां पे दमा हो सकता है या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या लड़ीशा होगा, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग्स नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना स्ट्रिंगड कौन है, जिसमें स्ट्रिंग्स नहीं है वो कौन सा है। ठीक है, तो सरंदा जो है इट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंगड है ये भी। इट्स यूज्ड बाय सेंट्स और जोगीज ऑफ जम्मू। ठीक है, इट्स यूज्ड बाय सेंट्स और जोगीज ऑफ जम्मू। अभी जो मैंने आपको बोला साधु या फकीर। ठीक है, इट्स प्लेड विद बो। बो का मतलब आप समझ रहे हो ना, बो, एक सेकंड, बो का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो इस तरीके का वो एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे किया जाता है, इस तरीके से होता है ना वो, ऐसे, है ना। इट रिजम्बल्स विद इंडियन सारंगी। ठीक है, ये इंडियन सारंगी के साथ, सरंदा जो है ना, ये इंडियन सारंगी के साथ रिजम्बल होता है। अब साज कश्मीर इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन कहां से है? शाबाश, नार्दर्न ईरान, यानी कि नार्दर्न ईरान से हमारे कश्मीर में आया है। ये भी वुड का बना हुआ होता है। इसमें 3 मेजर गट स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 मेजर गट स्ट्रिंग्स होते हैं, जिसमें 2 सिलिक के बने हुए होते हैं और एक जो है, एक स्ट्रिंग जो है उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसको बो के साथ शाबाश टच नहीं करवाया जाता है। तो शेयर फॉर फ्री। ठीक है, इसको शेयर अप करना बाकी ग्रुप्स वगैरह में, जितना भी मटेरियल आपको दिया ना बाकी कैंडिडेट्स को देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी बेचारे को नहीं होता है पीडीएफ वगैरह। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक पॉइंट तो उसको एक ही किताब पे नहीं मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही किताब पढ़ेगा। अगर किसी को हेल्प हो जाएगी वो ठीक रहता है। तो सितार की अगर हम बात करेंगे, सितार क्या होता है? इट्स कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलर देन इंडियन सितार। इंडियन सितार जो है ना, इंडियन सितार से छोटा होता है। सितार में 7 स्ट्रिंग्स होते हैं। कश्मीरी सितार जो है ना, इसमें 7 स्ट्रिंग्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 स्ट्रिंग्स इसमें होते हैं। और वो जो 7 स्ट्रिंग्स है ना, वो कनेक्टेड होते हैं एक हुक के साथ। ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं एक हुक के साथ। उस हुक को हम बोलते हैं मिजराब। क्या बोलते हैं? शाबाश, मिजराब, उस हुक को हम बोलते हैं। एक सेकेंड, मिजराब आपने देखा ना यहाँ पे, ये है मिजराब। ठीक है, अब है स्केलिंग। स्केलिंग क्या है? ये कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, 2 फ्लूट जॉइनट। ये जो स्केलिंग है ना, स्केलिंग ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें लगता है कि 2 फ्लूट जो है ना, जैसे 2 फ्लूट जॉइन किए हुए हैं। ठीक है, तुम्बक नारी। तुम्बक नारी हम किसको बोलते हैं? नारी इज कश्मीरी अर्दन पार्ट। ठीक है, नारी हम किसको बोलते हैं? ये एक्चुअली नारी मीनस कश्मीरी अर्दन पार्ट। ठीक है, जो मिट्टी का बना हुआ हो। ठीक है, तुम्बक नारी जो है ना, नारी जो है ना, नारी मीनस वो पार्ट जो अर्थ का बना हुआ हो। तो इट इज सुराही शेपड़। सुराही जो है ना, सुराही शेपड़ ये होता है। कौन? तुम्बक नारी जो है ये सुराही शेपड़ होता है। अर्थन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि ये भी किसका बना हुआ होता है? शाबाश, ये भी बना हुआ होता है, मिट्टी का ही बना हुआ होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय वुमेन इन मैरिजेस। ठीक है, ज्यादातर इसको वुमेन ही इस्तेमाल करते हैं। वाइड फुले बादम पोछिल देती है ना। तो सिमिलर फीचर्स ऑफ ईरानी इंस्ट्रूमेंट तुम्मक। ठीक है, तुम्मक जो है ना, यानी कि हमारी जो तुम्मक नारी है और जो ईरान का तुम्मक है, इसके साथ इसके जो फीचर्स है ना वो मिलते जुलते हैं। संतूर की अगर हम बात करेंगे, इसका ओरिजिन कहां से? शाबाश, ये भी ईरान से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, फेमस इन कश्मीर वैली, ये कश्मीर में बहुत ही फेमस है। इट्स यूज्ड इन सिंगिंग सूफियाना कलाम। ठीक है, कवाली वगैरह। तो इट्स 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। याद रखना, 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कौन है? संतूर। तो कुछ फेमस जो संतूर प्लेयर्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में रहे हैं वो कौन है? शाबाश, एक है आपका भजन सोपोरी। ठीक है, एक है आपका भजन सोपोरी और दूसरा है आपका शिव कुमार शर्मा। हो गया कंप्लीट। ठीक है, थक गए क्या? देखिए, अब आपके और 2 या 3 लेक्चर्स और आएंगे। ठीक है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पर्सनालिटीज जो है ना, जो किसी और ने आपको नहीं करवाई वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो मैं आपको करवाऊंगा।
और आपको बेसिक बेसिक पूछ जाएगा। उसके बाद हम एक मैराथन क्लास चलाएंगे, ठीक है, वो हम अलग अलग सेक्शंस पे क्लास चलाएंगे, मैराथन क्लास हम चलाएंगे। तो उसमें हम हिस्ट्री पे चलाएंगे, जियोग्राफी पे चलाएंगे हम, और किस पे हम चलाएंगे, मतलब हर एक सेक्शन पे चलाएंगे, ठीक है। और आपको उसके बाद एमसीक्यू की सीरीज भी देंगे साथ साथ में, ठीक है। साथ साथ में मैराथन क्लास भी चलाएंगे और साथ साथ में हम एमसीक्यूज की सीरीज भी चलाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारी स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हर एक स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे ज्वाइन करेगा उस वक्त। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ना, हम एक पेज क्रिएट करेंगे, उसको आप प्लीज़ फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है ना, आप ज़्यादातर सोशल मीडिया का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो कोई अपडेट वगैरह होती है, आप ग्रुप्स में फिर बोलते हो सर आपने हमें नहीं बताया। ग्रुप्स में वो बहुत ज़्यादा चैट करते हैं, वो अपडेट, हमारा अपडेट फिर आपको वहाँ पे कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो कुछ फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एसएमएस के द्वारा मैसेज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।